हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आकर हम लोग अपनी ट्रेड प्लान्स करते हैं और नेक्स्ट सेशंस के लिए जो भी ट्रेड प्लान होती है उनका एग्जीक्यूशन, अर्ली एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आप लोगों का एक डाउट। मेजर डाउट आप लोगों ने किया कि कल के सेशन में जैसे मैंने आज के लिए पोजीशंस को एनालाइज किया था तो मैंने आपको बताया था, कल का सेशन सभी लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर कल के सेशन को ज़रूर देखिए। ठीक है, डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी देख सकते हैं। इस सेशन को पूरा देखने के बाद ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये जो सारी सेशंस की सीरीज़ है जिसमें हम लाइव मार्केट के एनालिसिस को अगले सेशन के लिए, ट्रेड प्लान के लिए लेकर जाते हैं, उसमें कनेक्टिविटी रखते हैं प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन से जोड़कर प्राइस को देखते हैं और रिसेंट मार्केट के फॉर्मेशन को सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं। ये आपकी थ्रू आउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग है सर। इसके अलावा बाजार में और कुछ भी इंडिकेटर या टूल काम नहीं करता, आपका ये साइकोलॉजी जो अभी आप सीख रहे हैं यही काम करता है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने समझा था कि मार्केट में एक ट्रेड द ट्रैप जोन हायर साइड बना हुआ है 52,200 से लेकर ये 52,500 की रेंज में बना हुआ है। ठीक है, और लोअर साइड भी एक ट्रिपल टी का रेंज बना हुआ है, जो लोअर साइड आप लोगों ने इस तरीके से देखा, ये रेंज हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो लोअर साइड अगर मार्केट इस रेंज में आता है तो डाउन साइड पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, अगर मार्केट इस रेंज में जाता है तो हायर साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो उस समय मैंने आपसे एक पॉइंट बोला जो आपका डाउट है। मैंने आपसे कहा कि अगर इस मार्केट के मिडिल में कहीं मार्केट ट्रेड इंट्राडे में करता रहा, ना तो मार्केट 52,300 को ब्रेक करके हायर साइड मोमेंटम की तरफ गया, या ना तो 51,000 के नीचे 50,800 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, मार्केट इस रेंज को ही ट्रेड कर रहा है, 52,000 और 51,000, इस 1000 पॉइंट की रेंज को ही ट्रेड कर रहा है, तो आपको इंट्राडे में सिर्फ एक काम करना है। ये जो लॉन्ग पोजीशंस पर, लॉन्ग पोजीशन का मतलब है आवरली, 2 आवरली, 3 आवरली या डेली टाइम फ्रेम पर जो लोग काम कर रहे हैं, फ्यूचर्स को लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं, स्विंग करते हैं बेसिकली, तो उनके लिए तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, उनके लिए ट्रेडिंग जोन है ही नहीं। लेकिन जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए 1000 पॉइंट का मोमेंटम इनफ मोमेंटम होता है। ठीक है, और बेसिकली जो इंट्राडे ट्रेडर ऑप्शन बायर है उसको बड़े मोमेंटम नहीं, एक वॉलेटाइल मार्केट, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर चाहिए होता है, वो सबसे बढ़िया ट्रेड कर लेगा। जो ट्रेडर ऑप्शन बायर है, अगर वो ऑप्शन बाइंग को ढंग से समझता है तो उसकी हमेशा एक अप्रोच होगी कि उसको एक वॉलेटिलिटी मिल जाए और सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम करता हुआ मिल जाए। तो यही पॉइंट मैं आपको कल बोल रहा था, और बेसिकली सेशंस में जब मैं आपको बोलता हूँ तो इसी पॉइंट को डिस्क्राइब करता हूँ। क्या बोलता हूँ? मैं आपको यही कहता हूँ कि रिसेंट मार्केट की कंडीशन में अगर मार्केट मेजर साइड लॉन्ग की तरफ ना बढ़े, ये क्या 52,200 के ऊपर जाने की कोशिश ना करे, या शॉर्ट होने की तरफ 50,800 की तरफ आने की कोशिश ना करे, तो इस रेंज के अंदर सिर्फ इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को डाउट आया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड किया जाएगा, ये कैसी पॉसिबिलिटी है कि एक नो ट्रेडिंग रेंज के अंदर इंट्राडे में ऑप्शन बायर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकता है। तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, जब प्राइस में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने की संभावना ना हो तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल को रिस्पेक्ट किया जाता है। ये रिस्पेक्ट का टर्म क्या है? रिस्पेक्ट का टर्म है कि ब्रेकआउट की पास, मतलब ब्रेकआउट किसका होता है? रेजिस्टेंस एरिया का होता है। ब्रेकडाउन के पास, ब्रेकडाउन किस एरिया का होता है? रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया का होता है। तो जब भी प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचेगा तो उसको रिस्पेक्ट देगा, मतलब वहां से गिरेगा। जब भी प्राइस सपोर्ट एरिया के पास पहुंचेगा तो उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा, मतलब वहां से दोबारा चलकर जाएगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक मेजर आइडेंटिफिकेशन आपको करना होता है रिसेंट ट्रेंड का। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है, रिसेंट ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन किस बाबत कि अगले सेशन आप कौन सी ट्रेड्स एग्रेसिव एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे अब चार्ट पे आते हैं, लगभग मैंने आपको वर्बली जो जो पॉइंट्स बताने थे वो आपको बता दिए। ये आज का सेशन है। कल के सेशन की जब क्लोजिंग हुई तो आपने देखा कि मार्केट जो है वो गिर कर बंद हुआ। ठीक है, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो गिर कर हुई, डाउनवर्ड्स प्राइस गिर कर आया, वैसे क्लोज किया। आज भी मार्केट एग्रेसिवली गिर के बंद हुआ, सिर्फ गिर के बंद नहीं हुआ, एग्रेसिव मोमेंटम के साथ बंद हुआ है। ठीक है, तो आज का मार्केट में कल का जब सेशन हम लोगों ने देखा था तो कल के सेशन में आज जब भी मार्केट इस रेंज में ट्रेड करेगा, 51,000 और 52,000 की रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, तो एक बात कंफर्म है, क्या
प्राइस जब भी रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचेगा तो गिरेगा जरूर, सपोर्ट से चले या ना चले। सपोर्ट से हालांकि चलेगा जरूर, लेकिन रेजिस्टेंस के पास से गिरेगा जरूर, ये तय हो गया। तो इंट्राडे के आज के सेशन के जो भी रेजिस्टेंस बनेंगे वो ट्रेडेबल है, प्रीवियस सेशन के जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं वो ट्रेडेबल है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग समझ लें, फिर कल के लिए ट्रेड प्लान हम लोग बना कर जाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी रिसेंट अगर आप देखिए तो कल के सेशन के हमारे रेजिस्टेंस एरिया क्या है, पहला रेजिस्टेंस एरिया कल की क्लोजिंग जहाँ से गिरावट की हुई। ठीक है, ये ठीक है, मार्क कर लीजिए। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए और बेहतर समझ आएगा सर, है ना। जितना बेहतर आप अपनी पोजीशंस को प्लान करना सीखेंगे उतना बेहतर ये बाजार आपको पैसा देगा। देखिए पहला रेजिस्टेंस एरिया यही है। तो हम लोगों ने कल क्या देखा, प्राइस गिर कर बंद हुआ। तो इंट्राडे में जैसे ही प्राइस चलकर गया इस मेजर रेजिस्टेंस एरिया के पास, तो यहीं से मार्केट 51,600 से गिर के कहाँ तक आया बताइए, 51,600 से गिरकर 51,300 आया। 51,300 कौन सा लेवल है, इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। कौन सा लेवल है, इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। तो इंट्राडे के 51,300 के लेवल से दोबारा प्राइस कहाँ चल कर गया, 51,600 चल कर गया। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, 51,600 के ऊपर आ गया। 51,600 के ऊपर आने के बाद प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम की कोशिश किया, और इस हायर डायरेक्शन की मोमेंटम की कोशिश में क्या हुआ, ट्रैपिंग हुआ सर। बताइए, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया ना, ब्रेकआउट के बाद आपको इतनी देर प्राइस रुका, बाई 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 बाई, और जैसे ही लॉन्ग की पोजीशंस यूज बन गई, प्राइस ने तुरंत एक बड़ी डिमांड दी। जैसे ही डिमांड में और एग्जीक्यूशन हुए लॉन्ग पोजीशंस के, प्राइस ने तुरंत आपको ट्रैप किया और एग्जिट दिया, तुरंत ट्रैप किया। उसके बाद इंट्राडे का रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बन गया, वो ट्रैपिंग जोन जहां पे इंट्राडे की गिरावट हुई। इंट्राडे का पहला रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बना, 51,950। अब आपके लिए ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस एरिया का रिस्पेक्ट किया जाएगा जब तक मार्केट रेंज में है। तो सपोर्ट एरिया कौन सा बना था, जहां पर कंसोलिडेशन करके मार्केट गया। जैसे ही लौट कर आया इस सपोर्ट एरिया से के पास से चल कर गया, फिर गिर के कहां से आया, इंट्राडे के 51,950 के आसपास के रेजिस्टेंस से गिरकर एक दोबारा से लो लगा दिया। तो बताइए, कोई भी ब्रेकआउट क्या कन्विंसिंग के साथ ट्रेड किया गया, नहीं, फेलियर है। ठीक है, कोई भी ब्रेकडाउन हो जाए इंट्राडे में, प्राइस डे एक बार नीचे आने की कोशिश रुक पाया, नहीं, फेलियर है। तो फिर कंसिस्टेंसी कहां पर काम कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस के पास लोअर साइड, सपोर्ट के पास हायर साइड। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, कोई लॉन्ग की पोजीशंस नहीं लेनी। इंट्राडे में जब तक आप एक रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, कोई लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं करनी। ये आपका माइंड सेट है, पहले से तय है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब रिस्पेक्ट किया जाएगा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर होंगे, पहले से तय। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन कंफर्मेशन में बदल गई। क्या हुआ, इंट्राडे का एक और रेजिस्टेंस बना, वहां से आपने दोबारा गिरावट करी। ठीक है, ये प्राइस एक्शन, इसी को मैं आपको एक टर्म में बोलता हूं कि इसको नो ट्रेडिंग रेंज और इंट्राडे में सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। अब क्लियर हो गया। अब जब भी मैं सेशन करूं और आपको बताऊं कि इस लेवल के बाद लॉन्ग होगा, इस लेवल के बाद एग्रेसिव शॉर्ट होगा, और ये रेंज नो ट्रेडिंग रेंज, जो बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए, और जो छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का मतलब क्या है, अनटेस्टेड सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। अनटेस्टेड मैंने और बोल दिया, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये अनटेस्टेड जोन क्या है। अनटेस्टेड जोन का मतलब होता है जहां से प्राइस अभी अभी चल कर गया हो, 2-3 बार पहले ना चल कर गया, अभी रिसेंटली पहली बार चल कर गया। जैसे यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इस सेलर के पास सप्लाई थी, है ना, 51,900 के पास कितनी बड़ी सप्लाई थी। जब दोबारा यहाँ से गिरावट किया तो देखिए 51,400 तक ये लोग बाजार को लेकर है। ठीक है, लेकिन जब पहली बार इसी सेलर ने सप्लाई दिया तो ये प्राइस 51,660 के नीचे नहीं आ पाया। कारण, क्योंकि अभी रिसेंट पिछली खरीदारी अभी अभी यहीं से हो रही थी, जिसको सेलर्स ने बड़ी एग्रेसिवली काटने की कोशिश की थी। बायर्स को ट्रैप किया गया बेसिकली, आप जैसे ही हाई ब्रेक होते लॉन्ग कर रहे थे वैसे ही आपकी पोजीशन को ट्रैप कर दिया। लेकिन इतने एग्रेसिव सेलर होने के बावजूद प्रीवियस बायर्स ने रिस्पेक्ट किया सपोर्ट लेवल का, और पहले एक हायर डायरेक्शन मूवमेंट, अनटेस्टेड जोन था, क्योंकि पिछली डिमांड यहाँ बनी तो इसको जैसे ही टेस्ट करने आया तो वहाँ से एक डिमांड उठी। सेलर, ये इंट्राडे में पहला रेजिस्टेंस एरिया बनाया गया जब डिमांड उठ रही थी, उसके बाद 51,950 51,900 की रेंज में। ठीक है, जैसे ही प्राइस उस रेंज के पास पहुंचा तो कितना एग्रेसिवली शॉर्ट किया, आप देखिए 51,900 से 51,400, 500 पॉइंट का बेसिकली डायरेक्टली मोमेंटम है इंट्राडे में, एक रेंज बॉन्ड मार्केट में। ठीक है, तो रेंज बॉन्ड मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड करना है ये आप समझ लीजिए। ये लगभग मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल के लिए हमारी पोजीशंस की प्लानिंग कैसी होगी। पहला पॉइंट, आज की क्लोजिंग कैसी है बताइए। गिर कर हुई है,
एग्रेसिवली डाउनवर्ड्स मोमेंटम के साथ हुई। कल की क्लोजिंग से ज़्यादा वीक क्लोजिंग आज की क्लोजिंग है। कल की क्लोजिंग के पहले मार्केट गिरा था और जब क्लोजिंग का समय आया तो वहीं सस्टेन करके क्लोज कर गया। आज का मार्केट उसके पहले भी गिर रहा था, क्लोजिंग के टाइम भी गिर रहा था, और इंट्राडे के रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते हुए दिखते हैं। अच्छा, इंट्राडे के रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते हुए दिखते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब प्राइस हायर हाइस के मोमेंटम में होता है ना, तो अगर पिछली बार 100 रुपये से गिरकर 98 आया और 98 आकर ये चल कर गया 99 रुपया 50 पैसे, तो अगली बार जैसे ही 98 आएगा ना तो ये 102 रुपये तक जाएगा। इसका मतलब है प्रीवियस बायर ने अपनी पोजीशन, अपने एक्यूमुलेशन को और शार्प कर दिया है, और तेजी से खरीदारी की है, और ज़्यादा डिमांड क्रिएट की है। तो प्राइस जो पिछली बार 99 चल कर गया था अब 102 चल कर गया। तो ये ट्रेंड की पॉजिटिविटी को दर्शाता है कि बायर कितना स्ट्रांग है। ठीक है, इसी तरीके से सेलर जब प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर एक नया स्विंग लो लगा दे और वो इक्वल हाई से लगा हो, तो समझ लीजिए वो सेलर एक एग्रेसिव सेलर है। जैसे आज का एग्जांपल सिंपल इसी रेंज से हम लोग ले रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब भी अगले सेशन को ट्रेड करने बैठेंगे तो कल का सेशन ही आपके लिए सब कुछ है। ठीक है, तो रिसेंट मार्केट कंडीशन का हम लोग एग्जांपल इसी कारण से लेते हैं और कोई रीज़न नहीं, क्योंकि इन्हीं कंडीशंस को कल रिपीट किया जाएगा। आपको मैं बताऊं, कल का सेशन एग्रेसिव सप्लाई, पहले प्राइस में क्या किया गया, हाई प्रिएक्ट की गई, कंसोलिडेशन, बायर्स को इन्वाइट कीजिए, बायर्स को और इन्वाइट कीजिए, जितना बायर्स से यहाँ डिमांड ली गई पूरा एक बार में सप्लाई, एग्रेसिव सेलिंग। बायर्स को ट्रैप करने का ये जाल था ना कि बायर्स को बुलाइए और सभी का एक साल बड़ा स्टॉप लॉस हंट कर देंगे। आज के सेशन ने क्या किया, कल के पूरे प्राइजेशन को दोहरा दिया। क्या किया बताइए, यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया कि बताइए रेजिस्टेंस गया और ये कंसोलिडेशन, जैसे कल यहाँ चल रहा था वही कंसोलिडेशन यहाँ चल रहा था, और कंसोलिडेशन के बाद क्या उठाते हैं, डिमांड उठाते हैं। कंसोलिडेशन के बाद क्या उठाई, पहली डिमांड उठाई, दूसरी डिमांड और एग्रेसिव उठाई, यहाँ पे भी दूसरी डिमांड उठाने की कोशिश की। जैसे ही बड़ी पोजीशंस बनी, एक पहली सप्लाई, दोबारा फिर डिमांड, फिर दूसरी एक उससे बड़ी सप्लाई। तो कल के प्राइस का रिपीटेशन है कि नहीं, सप्लायर सेलर एग्रेसिव है कि नहीं। दूसरी बात, बायर्स ट्रैप। ये देखिए, रिसेंट मार्केट कंडीशन को जब भी हम लोग एनालाइज करें तो एक पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखें, वो ये है कि जिस तरफ मार्केट का मोमेंटम होगा उसके अगेंस्ट के सेटअप ट्रेड करते हुए चलता है, ट्रैप करते हुए चलता है। जैसे अगर बाजार हायर हाइस के फॉर्मेशन में है, ऊपर चल रहा है लगातार, तो जब भी नीचे गिरेगा ना, एक बार इस तरीके से फॉर्मेशन जरूर करेगा कि लो ब्रेक हो गया, शॉर्ट कीजिए, तुरंत अंदर आके क्लोज करेगा। इसका मतलब क्या है, सेलर्स को ट्रैप किया, अब लॉन्ग साइड जाएगा, फिर दोबारा हाई ब्रेक करते हुए जाएगा, इस तरीके से एक बार हाई ब्रेक करते करते ब्रेकडाउन दिखाएगा। जैसे ही सेलर शॉर्ट करेगा तुरंत प्राइस निकल के ऊपर आएगा, सेलर्स को सेल दिखाया तुरंत निकल कर ऊपर गया। इसका मतलब क्या है, जिधर मार्केट का हायर हाइस का लॉन्ग साइड का मोमेंटम है, तो जितनी बार सेलर को वो सेल दिखाएगा उतनी बार ट्रैप करेगा। मतलब प्राइस के ट्रेंड के अगेंस्ट के सारे सेटअप फेलियर होते हैं। जो लोग सेटअप पे काम करते हैं उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वन टाइम वन माइंडसेट। ये हमारा बहुत पुराना रूल है सर, अभी से नहीं ट्रेड कर रहे हैं, सालों से यही ट्रेड कर रहे हैं। क्या, वन टाइम वन माइंडसेट। अगर आपका प्राइजेक्शन को लेकर एक अपना नज़रिया है कि रिसेंट मार्केट कंडीशन वीक है, अभी का अगर प्राइजेक्शन आप देखें, कल की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग, तो रिसेंट मार्केट कंडीशन क्या है, वीक है। तो जब वीक है प्राइस, तो आप खरीदारी के अवसर ढूंढेंगे, बार बार बाई करने के अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, तो समझ लीजिए आप ट्रैप किए जाएंगे। एक बार इंट्राडे में पैसा कमा लीजिए, दूसरी बार फंस जाइएगा। अब जो ट्रेडर ये नहीं जानता है कि इंट्राडे में सपोर्ट को ट्रेड करना है या ब्रेकआउट को नहीं करना है, तो इंट्राडे में आप बाई करके पैसा कमा लीजिए, दूसरी बार में दे जाइएगा। जैसे एक बार बायर ने सपोर्ट के पास प्राइस को पकड़ा, पैसा मिल गया, उसको पता नहीं था कि प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो सपोर्ट लेवल काम करेगा, काम किया, उसको पैसा मिला। अब उसको ब्रेकआउट दिख रहा है, वो ब्रेकआउट को भी ट्रेड करने जा रहा है, ये पूरा पैसा ले गया मार्केट सर आपसे, जो दिया था वापस ले गया, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाइएगा। वहीं पर जो सेलर है, जिसने आइडेंटिफाई कर लिया कि रिसेंट मार्केट मोमेंटम डाउन साइड है, एग्रेसिव बिहेवियर सेलर साइड है, वो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखेगा, ट्रैपिंग की तरह देखेगा। वो देखेगा कि कैसे भी ये बायर एक बार ट्रैप कर दिए जाए, उसको सप्लाई करने का मौका मिल जाए। वन टाइम वन माइंडसेट। जब आपको पता है कि मार्केट में सेलर एग्रेसिव है, तो बार बार सेलर की तरफ झुकिए और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कीजिए। जितनी बार बायर्स को ट्रैप किया जाएगा उतनी बार आपको पैसा मिलेगा कमाने का मौका, समझ लीजिए। ठीक है, तो जितनी बार प्राइस हायर साइड, अभी मोमेंटम में था ना ये बाजार, जब हम लोग हायर साइड मोमेंटम को ट्रेड कर रहे थे, ये पूरा मोमेंटम
इस पूरे मोमेंटम में क्या हो रहा था, सेलर ट्रैप था सर। सेलर ट्रैप का मतलब क्या है, मैं आपको दिखाऊं, 4 जगह अभी दिखा दूंगा, बताइए। ये क्या है, ये एक रेंज को ट्रेड कर रहा है, प्राइस नीचे आने की कोशिश, जैसे ही रेंज के नीचे आने की कोशिश किया सेलर को सेल दिखाया, ऊपर आ गया, बताइए। अब इसके बाद एक बार इस रेंज के नीचे नहीं आया, सारे सेलर्स को ट्रैप कर लिया, अब हायर डायरेक्शन मोमेंटम करने गया। अब हायर डायरेक्शन मोमेंटम ये ब्रेकआउट हो रहा है, तुरंत नीचे आने की, सेलर्स ने जैसे ही शॉर्ट किया लॉन्ग कर दिया, बताइए। आप कहीं तो बच के दिखाइए। ये स्विंग लो लगे हुए, प्राइस के नीचे आने की कोशिश किया, तुरंत ऊपर आया, तो जिन लोग सेलर्स ने शॉर्ट किया सभी का पैसा गया। इसके नीचे आने की तुरंत लॉन्ग किया, जिन जिन सेलर्स ने शॉर्ट किया सभी का पैसा गया। ये ब्रेकआउट कंडीशन है, प्राइस इसके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, सेलर्स ट्रैपिंग। जो लोग वन टाइम वन माइंडसेट लगाकर बैठे हैं कि जहां सेलर ट्रैप हुआ वहीं पर पोजीशन बनेगी, एक बार स्विंग लो ब्रेक होकर अंदर प्राइस आए लॉन्ग, एक बार स्विंग लो ब्रेक होकर अंदर प्राइस आए लॉन्ग, तो वो हमेशा पैसा कमा के जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी का मेजर ट्रेंड हायर साइड है, तो खरीदारी के मौके ढूंढिए, आपका पैसा बनता रहेगा। सिंपल प्राइजेशन अप्रोच है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, है ना। वही मैं अभी आपको समझा रहा हूं। अभी का मार्केट वीक है सर, अभी का मार्केट कैसा है, प्राइजेशन वीक दिखता है। आज का सेशन वीक क्लोजिंग, कल का सेशन वीक क्लोजिंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलती, या फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के डेली टाइम फ्रेम अगर आप एनालाइज करेंगे, तो आपको एक चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि बैंक निफ्टी में जो कैंडल बना है 2 कॉन्जिक्यूटिव इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर बने। जब तक इन दोनों सेशंस के कंबाइंड हाई ब्रेक नहीं हो जाते तब तक आप लॉन्ग नहीं करेंगे। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं, तो इसका मतलब है वन टाइम वन माइंडसेट का मतलब क्या है, वन टाइम वन माइंडसेट अभी यही कह रहा है कि प्राइस में हमको सिर्फ सेल ऑन राइज देखना है, कि सप्लाई जब भी प्राइस सर उठाए तो रेजिस्टेंस एरिया पड़ जाए, वहां से कोई आपको टर्न अराउंड दिख जाए, कोई वीक प्राइस एक्शन दिख जाए, कहीं पर सप्लाई का लेवल दिख जाए, वहां पर बेचने की कोशिश कीजिए। कोई ब्रेकडाउन मिल जाए वहां शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, खरीदारी की कोशिश नहीं होगी। ठीक है, कब तक, जब तक इन 2 सेशंस की ये जो वीकनेस है ना, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी। मतलब जब तक मार्केट 52,340 को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक आप मार्केट में लॉन्ग की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। 52,340, 350 मान लीजिए राउंड फिगर का लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर इंट्राडे में आवरली 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग होगी, तब तो इंट्राडे में लॉन्ग होगा, और 2 सेशन कॉन्जिक्यूटिव डेली क्लोजिंग होगी, तब पोजिशनल लॉन्ग होगा। ये एक एग्रेसिव सेलर जोन है अभी के लिए, और सेल ऑन राइज पे आपको चलना है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में क्या बना है, ओवरलैप कैंडल कि एक इस तरीके से और अगली कैंडल इस तरीके से। मैं आपको दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम पे, ये देखिए कल का कैंडल क्या है, रेड बॉडी साइज कैंडल। आज का कैंडल क्या है, ओवरलैप। इसका मतलब क्या है, कल बिकवाली हुई, आज बायर्स खरीदने की कोशिश कर रहे थे, बायर सेलर्स ने दोबारा बेच दिया, तो डबल सप्लाई है। एक बार कल सप्लाई आई, आज बार बायर्स ने खरीदा उसके बाद बेचा, तो आज की सप्लाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन कॉन्जिक्यूटिव सेशंस, 2 सेशंस के कंबाइंड हाई जो लग गए, क्या लग गए, 25,000 राउंड फिगर मान लीजिए। तो जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर अब ट्रेड नहीं करेगा तब तक लॉन्ग नहीं होगा, और आपको सिर्फ सप्लाई सेल ऑन राइज पर चल रहा है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। और सेल ऑन राइज के वो कंडीशन नहीं बदलेगी, अभी भी हमारे लिए वही है कि ट्रेड द ट्रैप जोन बैंक निफ्टी में कहाँ बना हुआ है, वही 51,000 के नीचे है ना। 51,000 के नीचे का मतलब है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइए, मैं आपको दिखा दूँ। ये पूरा रेंज, ठीक है, ये पूरा रेंज देख रहे हैं, ये ट्रेड द ट्रैप रेंज, ठीक है। इसके अंदर अगर प्राइस आने लगा तो सेल ऑन राइज और एग्रेसिव हो जाइएगा, मतलब बिकवाली की जो क्षमता है, अपनी एबिलिटी वो बढ़ा दीजिएगा। लॉट साइज 1.5x कर दीजिएगा, अगर 10 लॉट से ट्रेड करें तो 15 कर लीजिएगा, इस तरीके से, है ना। क्योंकि फिर बहुत पैसा बनता है सेलिंग में, बहुत पैसा। कभी भी लॉन्ग की पोजीशन में उतना पैसा नहीं बनता जब मार्केट में शॉर्ट करके पैसा बनता है, ठीक है। क्योंकि सप्लाई का आप बिहेवियर देख ही रहे, कल 15 मिनट का टाइम लगा था, मार्केट 1100 पॉइंट गिर गया था, ठीक है। आज आपने ये 500 पॉइंट की नेगेटिविटी कितने सेशन में देखी, 4-5 कैंडल, 6 कैंडल, है ना। 20-25 मिनट का टाइम लगता है सर। तो सप्लाई एग्रेसिव होती है, पैसा बड़ा बनता है बायर्स का, ठीक है। तो सेलर्स के लिए ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि अभी हम लोग सेल ऑन राइज पे चलने की कोशिश करेंगे। हमारा 70% वेटेज है कि बाजार में बिकवाली की संभावना है। दूसरी बात, कल एक इवेंट है, फेड का इवेंट है, अगर वो इवेंट भी किसी तरीके से मार्केट को हिट किया तो और डाउन साइड मोमेंटम हो सकता है, या फिर इवेंट में कुछ पॉजिटिव हुआ तो हायर साइड मोमेंटम होगा। तो हायर साइड मोमेंटम के लिए यही सेशंस के कंबाइंड है जो मैंने आपको बताया 52,350 के ऊपर। जब 52,350 के ऊपर मार्केट निकलने लगे तभी लॉन्ग करेंगे, उसके पहले लॉन्ग नहीं करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही निफ्टी के लिए 25,000 के ऊपर, अगर फेड के इवेंट में कुछ भी पॉजिटिव हुआ तो 25,000 के ऊपर लॉन्ग होगा,
पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव तो प्राइस है ही, उसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। अगर इस सेशन में कोई डाउट रह गया हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।